भारी बारिश ने गुरुग्राम का क्या हाल किया है, सबसे पहले आपको वहां की तस्वीरें दिखाते हैं। हालात ये हैं कि स्थानीय प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो आज ऑफिस न जाएं बल्कि घर से ही काम करें। प्राइवेट स्कूल और कॉलेज को बंद रखने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे बारिश का अलर्ट जारी किया है। बारिश के बाद गुरुग्राम की सड़कों की हालत आपके सामने है। गाड़ियां रेंग रेंग कर चल रही है, सड़क को पार करना मुश्किल हो रहा है। जगह जगह सड़कों पर पानी भरा हुआ है। गुरुग्राम में जहां तहां गाड़ियां खराब हो जा रही हैं, सड़क पर रुक जा रही हैं। ट्रैफिक जैम की स्थिति है। इस पानी को पार करना गाड़ियों के लिए बेहद मुश्किल, लोगों के लिए मुश्किल। चुनौतियों का सामना, दिक्कतों का सामना लोग कर रहे हैं। गुरुग्राम में तो कहा गया है कि आज ऑफिस ना आए, वर्क फ्रॉम होम ही करें, घर से काम करें। प्राइवेट स्कूल और कॉलेज को बंद रखने की सलाह दी गई। बारिश का अलर्ट आज भी जारी किया गया है। कल से लेकर आज तक जो बारिश हुई है उसके बाद गुरुग्राम की सड़कें बेहाल हैं, ये तस्वीरें बता रही हैं। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। गुरुग्राम के बाद अब आपको तस्वीरें दिल्ली की भी दिखाते हैं। सितंबर में हुई नॉनस्टॉप बारिश ने स्मार्ट सिटी गुरुग्राम की तो पोल खोली ही, साथ ही दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों का हाल भी बुरा कर दिया है। जगह जगह सड़कों पर पानी भरा हुआ है। महंगी गाड़ियां पानी में फंसी हुई हैं, वहीं रुक गई हैं, खराब पड़ गई हैं। मौसम विभाग ने आज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। नोएडा में, गाजियाबाद में बारिश की वजह से 8वीं तक के स्कूल बंद रखने का फैसला लिया गया। गुरुग्राम में प्राइवेट दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम की सलाह दी गई। दिल्ली हो, गाजियाबाद हो, नोएडा हो, गुरुग्राम हो, हर इलाके से तस्वीरें कुछ इसी तरह की हैं। जगह जगह पेड़ गिरे हुए हैं जिसकी वजह से ट्रैफिक बाधित हो गया है। कई जगह पर सड़कें पूरी तरह से पानी से लबालब हैं। वहां पर गाड़ियों का चलना बेहद मुश्किल है। लोगों के लिए सड़क को पार करना मुश्किल हो गया है। चाहे दिल्ली हो, नोएडा हो, गुरुग्राम हो, गाजियाबाद हो, आमतौर पर सवेरे के समय दफ्तर जाने के लिए वैसे ही गाड़ियों की बहुत लंबी कतार होती है। लोग सवेरे के समय ट्रैफिक जैम से जूझते ही हैं। ऊपर से अगर सड़कों पर पानी भरा हो तो आप सोच सकते हैं कि ट्रैफिक जैम की स्थिति कितनी खराब हो सकती है। लोगों के लिए सड़कों को पार करना, अपने दफ्तर जाना, काम पर जाना कितना मुश्किल हो सकता है। और इसीलिए सलाह दी गई है कि वर्क फ्रॉम होम ही करें, आज घर से ही काम करें। कई ऑफिसों की तरफ से सलाह दी गई। और ये देखिए तस्वीरें। ये देखिए गाड़ियों के लिए सड़क पार करना कितना मुश्किल है। जगह जगह गाड़ियों की लंबी कतार है, ट्रैफिक जैम की स्थिति है क्योंकि सड़कों पर पानी भरा है। जिस तेज रफ्तार के साथ आमतौर पर ये गाड़ियां निकलती थी सड़कों से, अब वैसे निकल नहीं पा रही और इसी वजह से जगह जगह जाम है। कई जगह पेड़ गिरे हुए हैं, सड़क आधी से ज्यादा बाधित हो गई है। ये देखिए जहां तहां पेड़ गिरे हुए हैं। तो शहर शहर बदइंतजामी जो है वो नजर आ रही है, लेकिन बदनामी जो है वो बारिश की हो रही है। दिल्ली की अगर हम बात करें तो यहां पर बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया, यानी कि दिल्ली वालों को आज भी सावधान रहने की जरूरत है। गुरुग्राम की हम बात करें तो घर से ही काम करने की सलाह दी जा रही, वर्क फ्रॉम होम करें ये कहा जा रहा है। नोएडा की बात करें, 8वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं क्योंकि आज भी उसी तरह की बारिश हो सकती है जैसी कल हुई थी। गाजियाबाद में भी 8वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए। कम से कम छोटे बच्चों के लिए परेशानी ना हो, ये जरूरी है। उत्तर प्रदेश में आज भी कई जिलों में बारिश हो सकती है, अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों को भी अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। यहां तक कि बिहार में भी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि बिहार के भी कई इलाकों में आज बारिश हो सकती है, भारी बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश में भी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो उत्तर भारत के कई ऐसे राज्य हैं जहां पर बारिश को लेकर चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग की तरफ से बताया गया है कि आज भी तेज बारिश हो सकती है, तो सावधान रहने की जरूरत है। प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती होगी, लोग तो दिक्कतों का सामना कर ही रहे हैं। और ये देखिए जहां जहां सड़कों पर पानी भरा हुआ है वहां से पंप की मदद से इन सड़कों से पानी को निकालने की, हटाने की कोशिश की जा रही है क्योंकि पहले ही बारिश को लेकर अलर्ट है। स्थिति पहले से खराब है, अगर और बारिश होती है और पानी जमा होता है तो स्थिति और खराब होगी। इसलिए जरूरी है कि पहले से जो भरा हुआ पानी है उसे यहां से निकाला जाए। दिल्ली हो, नोएडा हो, गुरुग्राम हो, गाजियाबाद हो, हाल कुछ यही है।
तो दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों के लिए आज घर से निकलने से पहले देखना जरूरी है कि सड़कों की हालत क्या है। मौसम विभाग की तरफ से क्या बताया गया, बारिश को लेकर किस तरह का अलर्ट, जहां वो जाना चाहते हैं वहां पर वो वक्त से पहुंच पाएंगे या नहीं, वहां पर ट्रैफिक जो है कहीं बाधित तो नहीं है, सड़कों पर पानी तो नहीं भरा हुआ है, ट्रैफिक जैम की स्थिति तो नहीं बन गई है। क्योंकि दिल्ली एनसीआर की सड़कों का हाल कल से आज तक कुछ यही है और आज भी उसी तरह से बारिश हो रही है। वैसे अगर बात की जाए मानसून के सीजन की, तो इस बार जो सामान्य से बारिश होती है वो कम रही, सामान्य के मुकाबले बारिश कम रही है। लेकिन जब जब बारिश होती है महानगरों का हाल ऐसा हो जाता है। बारिश का बेसब्री से इंतजार भी किया जाता है ताकि गर्मी से राहत मिल सके। मानसून के सीजन की बात की जाए तो सामान्य के मुकाबले उत्तर प्रदेश में दिल्ली एनसीआर में बारिश काफ़ी कम हुई, लेकिन जब जब बारिश हो रही है तब हाल ये होता है। सड़कों का, शहरों का जो दावे किए जाते हैं तैयारी के, उन दावों की पोल हर बार कुछ इसी तरह से खुल जाती है। बदइंतजामी साफ नजर आती है और बदनामी बारिश की। सवेरे का समय आमतौर पर लोग अपने काम के लिए दफ्तर जाने के लिए निकलते हैं। वैसे ही दिल्ली में, नोएडा में, गुरुग्राम में, गाजियाबाद में सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतार आपको इस वक्त देखने को मिलती है। ट्रैफिक जैम की स्थिति होती है। ऊपर से अगर बारिश हो रही है, पानी भर गया है सड़कों पर, उस तेज़ गति से वहाँ नहीं निकल पाते जैसा कि आम दिनों में निकलते हैं और इसीलिए ट्रैफिक जाम की जो स्थिति है वो और ख़राब हो जाती है। जहाँ जहाँ पानी ज़्यादा भरा हुआ है वहाँ पर ट्रैफिक जैम ज़्यादा है, सड़कों की हालत ख़राब है, कहीं पेड़ गिर गए हैं वहाँ पर ट्रैफिक बाधित हो गया है। जहाँ से पानी निकल नहीं रहा है, निकासी नहीं हो पा रही पानी की, वहाँ पर पंप का सहारा लेकर वहाँ से पानी को निकाला जा रहा है ताकि अगर आगे बारिश होती है तो वहाँ पर और पानी जो है वो जमा ना हो जाए। दिल्ली और गुरुग्राम से मेरे दो सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले राजू राज का रुख करते हैं। राजू, जरा इस वक्त की स्थिति दिखाइए, क्या तस्वीर है दिल्ली की? बिल्कुल विशाल, बता दूं कि दिल्ली में येलो अलर्ट जारी किया गया है और तमाम जगहों पर, कई जगहों पर वाटर लॉगिंग की खबरें आ रही हैं। मैं इस वक्त हूं रिंग रोड, आपको सराय खाले खां के पास, और यहाँ पर आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। ये तस्वीरें देखिए, यहाँ पर चूँकि सुबह वाटर लॉगिंग की समस्या थी इसलिए यहाँ पर कुछ इंतजामात किए गए हैं। पंप के द्वारा यहाँ पर पानियों की निकासी की जा रही है। और लेकिन राहत की बात है, जहाँ पर अमूमन नॉर्मल डे में ट्रैफिक जाम की स्थिति बनती थी और वहाँ पर आज ट्रैफिक जाम तो नहीं है, लेकिन कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर वाटर लॉगिंग की समस्या, चाहे वो सैनिक फार्म का इलाका हो, शांतिवन का इलाका हो, निज़ामुद्दीन का इलाका हो, या फिर आश्रम महारानी बाग के पास, चूँकि वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का वहाँ काम चल रहा है इसलिए वहाँ पर ट्रैफिक की भी समस्या है और वाटर लॉगिंग की भी समस्या है। लेकिन लगातार बारिश हो रही है रुक रुक कर, और जहाँ जहाँ पर वाटर लॉगिंग हुई है वहाँ पर पंप के ज़रिए पानी को निकाला जा रहा है। वहीं अगर बात करें दिल्ली एनसीआर की, जहाँ पर नोएडा और गाज़ियाबाद में प्रशासन के द्वारा भारी बारिश का अलर्ट देखते हुए वहाँ पर स्कूल को बंद किए गए हैं, पहली क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक के, और वहाँ भी कई जगहों पर वाटर लॉगिंग की समस्या यहाँ पर सामने आई है। आपको यहाँ पर रिंग रोड की ये तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर चूँकि गाड़ियों की रफ्तार स्मूथ है, गाड़ी आराम से यहाँ पर चल रही है, यहाँ पर अभी ट्रैफिक की समस्या नहीं है। लेकिन चूँकि सुबह के वक्त यहाँ पर काफ़ी जल भराव की स्थिति थी, पानी जमा हुआ था, वाटर लॉगिंग थी, इसलिए यहाँ पर पंप के ज़रिए पानी निकाला जा रहा है। और जहाँ जहाँ पर ऐसी खबरें आ रही है जहाँ पर वाटर लॉगिंग की समस्या है वहाँ पर सिविक एजेंसियों के द्वारा पंप लगाकर पानी निकाला जा रहा है। तो दिल्ली की हालत आपने देखी। अब गुरुग्राम का रुख करते हैं, अनुष्का हमारे साथ है। अनुष्का, जरा इस वक्त की स्थिति क्या है गुरुग्राम में, तस्वीरें दिखाइए। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं गुरुग्राम और को दिल्ली से जोड़ती हुई हाईवे पे मौजूद हूँ और मैं आपको यहाँ से ग्राउंड जीरो से तस्वीर दिखाना चाहूँगी किस तरीके से यहाँ सड़क जो है वो झील में तब्दील हो चुके हैं। यहाँ आने जाने वाले जितने भी लोग हैं वो बेहद परेशान हैं। आती जाती आपको गाड़ियाँ दिख रही होंगी जो चल कम रही है, रेंग ज़्यादा रही है। इसके अलावा अगर मेरा कैमरा पर्सन जूम करके दिखाए तो आप देख सकते हैं आगे की तरफ एक गाड़ी है जो गड्ढे में गिर चुकी है। बहुत देर से जिला प्रशासन के जितने भी लोग हैं वो क्रेन से उसको बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनको सफलता हाथ नहीं लगी है। इसके अलावा मैं एक दूसरी तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगी जो ट्रैफिक की है। आप देख सकते हैं यहाँ जो यातायात है वो कितनी धीमी गति से चल रहा है। नॉर्मली साइबर सिटी नाम से जाने वाले गुड़गांव में जो ट्रैफिक की गति होती है वो थोड़ी तेज़ होती है, मगर बारिश और गीली सड़कें
और सड़कों का जो आप ये हाल देख रहे हैं, इसकी वजह से गाड़ी की जो रफ्तार है वो बहुत ज़्यादा धीमी पड़ चुकी है। इसके अलावा यहाँ पर एक पैदल पुल है जिसका इस्तेमाल लोग अब गाड़ियों को ले जाने के लिए कर रहे हैं। आते जाते जो लोग हैं वो जो 2 चक्के वाहन से चल रहे हैं वो इस पुल का इस्तेमाल कर रहे हैं एक साइड से दूसरी तरफ को जाने के लिए। इसके अलावा यहाँ पर जो पूरी ट्रैफिक आपको नज़र आ रही होगी, आप देख सकते हैं किस तरीके से बहुत ज़्यादा जो लोग हैं वो अब पुल का इस्तेमाल कर रहे हैं गाड़ी से नीचे उतरने के लिए। इसके अलावा मैं आपको एक और तस्वीर दिखाना चाहूँगी जो सीधी है। बारिश की वजह से गुड़गांव की जो विजिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। गुड़गांव जो अथॉरिटी है उसने लोगों को यहाँ से वर्क फ्रॉम होम करने की सलाह दी है। इसके अलावा उन्होंने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं 112 पे, या अगर कोई ट्रैफिक में फंसे हो तो उस पर जाकर कंप्लेन कर सकते हैं। जी विशाल। राजू, अगर हम दिल्ली की बात करें, बहुत से लोग इस वक्त भी अपने घरों से निकल रहे हैं अपने काम जाने के लिए, अपने दफ्तर जाने के लिए। ऐसी कौन कौन सी सड़कें हैं जहां पर स्थिति सबसे ज्यादा खराब है, जहां पर सबसे ज्यादा ट्रैफिक जैम इस वक्त बना हुआ है? बता दूं कि विशाल, जो नोएडा से लेकर आप आश्रम की ओर अगर जाते हैं, महारानी बाग के पास चूँकि अंडर कंस्ट्रक्शन एक पुल बन रहा है जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम है, और चूँकि कंस्ट्रक्शन की वजह से वहाँ पर वाटर लॉगिंग की समस्या है। इसके अलावा आप प्रगति मैदान के पास आपको ट्रैफिक जाम की स्थिति मिलेगी। इसके साथ साथ लाजपत नगर, मथुरा रोड, फरीदाबाद के पास बदरपुर का इलाका, इन तमाम जगहों पर चूँकि वाटर लॉगिंग की समस्या अक्सर आती है और वहाँ पर ट्रैफिक जाम की स्थिति है। लेकिन सामान्यतः जिन रास्तों पर ट्रैफिक होता है वहाँ पर आज ट्रैफिक नहीं है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर के कई ऐसे जगह पर हैं जहाँ पर वर्क फ्रॉम होम की दी गई है। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।